आजकल दुनिया में एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड चल गया है। हर एक कम्युनिटी को वो बदनाम कर रहा है, हर किसी को गलत साबित कर रहा है और हर किसी को गलत कह रहा है। 4-5 दिन पहले एक इसका वीडियो आया है, उसमें इन्होंने बेशर्मों की बेशर्मी जो कहा था, एक वीडियो इसने अपलोड किया है। कहानी है कि एक लड़की MBA है, वो इससे एडवाइस लेती है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं कॉमन महिला की तरह नहीं मरना चाहती। ये था सवाल। अब सुनिए, तुम्हारे दूसरे जाहिल शक्ल पर इसकी ना जाना, अल्लाह जिसकी शक्ल पर नूर दे ना दे, जिसकी दाढ़ी माशाल्लाह खूबसूरत दे ना दे, शक्ल पर ना जाना। आधा इंसान आधा जानवर लगता है, शक्ल पे बच जाना। ये अब सुनो कि जवाब कहाँ से शुरू करेगा और कैसी कैसी शर्तें लगाएगा। हमारे गटर छाप सुनेंगे जलील होने के बारे में रिपीट कर रहा है। बेस्ट है कि तुम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ो जो सिंगल सेक्स। अब ये इसका बाप गटर स्टाफ का तय करेगा कि क्या नेसेसरी है और क्या अननेसेसरी है। हंसना नहीं है, हराम हो जाएगा, वर्जिनिटी चली जाएगी, प्रेगनेंसी में पॉजिटिव आ जाएगा प्रेगनेंसी टेस्ट अगर तुम हंस दी। और ऐसी जाहिल वो लड़कियां जो इन गटर छापों से सवाल लिखकर पूछती हैं। जब उस लड़की ने ये सवाल पूछा तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने इस्लामिक हवाले से उसको ये जवाब दिया, ना कि वो अपनी तरफ से कुछ थोप रहे थे उसके सर पे। जो इस्लाम में हमारे है उन्होंने वही बताया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को उन्होंने बताया है। ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, उन्होंने कहा पढ़ सकते हैं, मगर इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, इसके लिए कुछ शर्त है। एज अ मुस्लिम लेडी आप ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि आप जाइए किसी भी कॉलेज में आप चले जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप अपने अंडर में रहिए, आप अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए, आप अपने शरीयत को मत भूलिए, आप अपने वक़ार को, अपनी इज्जत को हमेशा बचा करके रखिए। तो उसने इस्लामिक जवाब दिया कि आप अगर इसके आगे पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी एक अलग ही जो आपकी हॉस्टल होते हैं, जो आपके स्कूल कॉलेजेस होते हैं, आप उनमें जाकर के पढ़ाई कीजिए, इससे कोई मनाही नहीं है। इसने तो ये नहीं कहा ना कि आप पढ़ ही नहीं सकते बिल्कुल। उन्होंने कहा एज अ मुस्लिम लेडी आप हिजाब में रहिए, नकाब में रहिए। और ये कोई उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को उन्होंने बयान किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिस घर से मुस्लिम औरतों की, जिस घर से आवाज़ बाहर आने लगे, तो समझ लेना कि उस घर में अल्लाह की रहमत कभी नहीं आती है। उन्होंने क्राइटेरिया बताया, सारा का सारा क्राइटेरिया बताया कि ये चीज़ें हैं इस्लाम के अंदर में। गैर महरम के सामने तुम हंसकर बात नहीं कर सकते, ये हकीकत है, ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बात को कहते थे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता करते थे, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते थे। उसके बाद आपने कहा कि लास्ट में जो है, जब उन्होंने कहा कि आप अपनी फैमिली को संभालिए, सारी चीज़ें कीजिए, उसका मतलब भी वो नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर में महदूद रहिए। उन्होंने कहा कि आप अपने दीन का काम कीजिए। दीन का काम करने का मतलब ये नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते, आप MBA कर लिए हैं तो आप छोड़ दीजिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एज अ सोशल वर्क अगर उसको करना है तो आप दीन की खिदमत कीजिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया, लेकिन आपके दिमाग में नहीं समझ में आएगा। आप कहेंगे ये नफरती, ये गटर छाप, जिसकी सोच जैसी वो सोचता भी वैसा ही है। जो बोओगे वो काटोगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप वीडियो बनाएं थोड़ा देख करके बनाएं। आप हद जहाँ तक होती है आप वहाँ तक जा सकते हैं। कि आपको ये तो हमारे इस्लाम में है कि आप पर्दा कीजिए। अगर आप इस्लाम को मानते होंगे तो आपको पता होगा कि पर्दा की अहमियत क्या है इस्लाम के अंदर में। और सबसे बड़ी चीज़ आपने कही है कि अगर बात करोगे तो ये हराम है, हराम है, गैर महरम से बात करना हराम है। और आप तमीज़ नाम की ज़रा सी भी कोई चीज़ नहीं है आपके अंदर में कि कहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए। आपने कहा कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, ये कौन सी लैंग्वेज हुई भाई? उम्मीद करता हूँ मैं ये कोई चीज़ आपको कोई अलग से भाषण देने के लिए मैं आपकी तरह नहीं बैठा हूँ, या मैं आपकी तरह कुछ अलग से नहीं कहूँगा। मैं वही कहूँगा जो हक है। अगर आप इस चीज़ को तस्लीम करते हैं तो बेहतर है, नहीं करते हैं तो भी आपके लिए बेहतर है।